इस चैनल पर बताई जाने वाली सभी घटनाएं सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। हम प्रत्येक विषय पर गहराई से शोध करके प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं। हमारे उद्देश्य केवल सत्य को सामने लाना और जागरूकता फैलाना है। कृपया हमारे वीडियो को ज्ञानवर्धक दृष्टिकोण से देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सच्चे गुना चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने एक अपराध की सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। आज की घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानवी नगर की रहने वाली अनीता की है। अनीता अपने पति व देवर के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। अनीता का पति एक कंपनी में कर्मचारी था और अनीता एक पास के स्कूल में टीचर थी। इस तरह से दोनों की कमाई से घर का खर्चा आराम से चल रहा था। और उसका देवर राज, जिसकी उम्र 21 साल थी, वो अपने भैया भाभी के साथ रहकर प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। एक दिन अनीता के पति को कंपनी के किसी काम के लिए 3 दिन के लिए उसे बाहर जाना पड़ा। उसी रात अचानक अनीता की तबीयत खराब हो गई। फिर भी वो अपने देवर के लिए खाना बना रही थी। तभी उसका देवर राज किचन में पानी पीने आया। अनीता के हाव भाव देखकर उसे लगा कि भाभी की तबीयत खराब है। राज अपने भाभी के पास जाकर माथे पे हाथ रखकर कहा, अरे भाभी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। अनीता ने कमजोर आवाज में कहा, हाँ, सुबह तो कुछ नहीं था, लेकिन दोपहर से अचानक तबीयत खराब हो गई है। राज ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी, आपने ये बात भैया को बताया? अनीता ने कहा, नहीं, वो परसों आने वाले हैं। आज की रात तो बीत गई, कल की बाकी है। क्यों उनको हम ये बात बताकर परेशान करें? वो बेकार में परेशान हो जाएंगे। अनीता ने राज से कहा। लेकिन राज की फिक्र भाभी के लिए कम नहीं हुई। राज की भाभी ने कहा, तुम परेशान ना हो, रात भर में मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। तुम जाकर आराम से पढ़ाई करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। जब खाना बन जाएगा तब मैं तुम्हें खाने के लिए बुला लूंगी। राज ने कहा, नहीं, आप जाइए, आराम करिए, आज मैं खाना बना लेता हूँ। भाभी ने कहा, इतना परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, तुम पढ़ाई करो। लेकिन राज नहीं माना और राज भाभी के हाथ से बेलक छीलकर खुद रोटी बनाने लगा। लेकिन भाभी ने कहा, चलो ठीक है, अगर तुम मेरे साथ हेल्प करना चाहते हो तो हम दोनों लोग मिलकर आज खाना बना लेते हैं। और दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। खाना बनने के बाद राज ने भाभी को खाना खिलाकर कहा, भाभी, अब तुम अपने रूम में जाकर आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए मेडिकल स्टोर से जाकर दवा ले आता हूँ। और ये कहकर राज मेडिकल स्टोर चला गया। वो अपने दोस्त के मेडिकल स्टोर में गया और उसने बुखार और नींद की कुछ दवा ली। वो दवाइयाँ लेकर जल्दी से घर आ गया और उसने अपनी भाभी को बुखार व नींद की दवा खिलाकर आराम करने को कहा। थोड़ी देर बाद उसकी भाभी ने दवा खाई और दवा खाने के बाद वो गहरी नींद में सो गई। भाभी को गहरी नींद में सोते हुए देखकर राज की नीयत खराब हो गई और उसने अपनी भाभी को कई बार आवाज देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। इसी का फायदा उठाते हुए राज ने सारी मर्यादा की हदें तोड़ दी और उसने आपत्तिजनक अवस्था में अनीता के साथ उसने कुछ तस्वीरें खींच ली। फिर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद राज की नज़र उस टेबल पर पड़ी जिस टेबल पर अनीता की डायरी रखी थी। उसने डायरी उठाकर कुछ पन्ने पढ़े। पढ़ते पढ़ते वो उस पन्ने पर पहुंचा जहां अनीता ने लिखा था, मैंने बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया। जिस औलाद के लिए मैं इतने साल तक तड़प रही थी, वो औलाद मेरे नजरों के सामने था। मैं अभी तक उसको पहचान नहीं पाई। मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने अभी तक था, जो मैं उसको अभी तक पहचान नहीं पाई। जिस औलाद के लिए मैं 10 साल तक तड़प रही थी, आज मैंने अपनी कोख से उस बच्चे को जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? लेकिन जब से मैं ससुराल पे आई हूँ, मैंने राज को अपने एक औलाद की तरीका समझा है और मैं बहुत जल्द राज को कानून रूप से गोद लूंगी, क्योंकि अनीता के 10 साल तक कोई औलाद नहीं हुई थी। ये सब उसकी डायरी में लिखा था। ये सब पढ़कर राज के आंखों के सामने मानो अंधेरा सा छा गया और वो वहीं पर जोर जोर से अपनी भाभी के पैरों पर माथा पटक पटक कर रोने लगा कि हे भगवान, ये मुझसे कौन सा पाप हो गया। और वो रोते रोते घर से बाहर चला गया। अगली सुबह 8 बजे जब इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने
अनीता के घर आकर बताया कि राज ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनकर अनीता की धड़कन मानो थोड़ी देर के लिए रुक गई हो। तभी उसके पास एक खड़े व्यक्ति ने कहा कि देवर भाभी के रिश्ते पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और वहाँ पर खड़ी महिलाएं तरह तरह की बातें करने लगी। तभी पुलिस महिला उसके पास जाकर अनीता से कहा, तूने रात भर रंगरंगियां मनाकर ऐसा तूने अपने देवर से क्या कहा जो वो खुद खुशी करने पर मजबूर हो गया? क्योंकि छानबीन के दौरान राज के मोबाइल से कुछ ऐसी तस्वीरें मिली थी जो राज ने उस रात आपत्तिजनक अवस्था में कुछ तस्वीरें खींची थी। ये सब बातें पुलिस महिला अनीता से पूछ रही थी। पूछताछ के बाद दोपहर के समय विनय का फोन आया कि मैं घर बहुत जल्दी आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद विनय घर पर आ गया। सीधे वो अनीता के कमरे में गया जहाँ पर अनीता गुमशुदा अवस्था में बैठी थी। विनय ने अनीता के कंधे पर जैसे ही हाथ रखा, उसका शरीर एक तरफ गिर गया। विनय अनीता अनीता चिल्लाता हुआ उसे झकझोर रहा था, लेकिन अनीता कुछ जवाब नहीं दे रही थी, मानो वो ऐसी गहरी नींद पर सो चुकी थी जैसे वो अब कभी उठने वाली नहीं थी, क्योंकि अनीता की जब तक मृत्यु हो गई थी। आज की घटना में सिर्फ इतना ही था। कल हम फिर इसी टाइम पर एक नई घटना लेकर उपस्थित होंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए अपने चैनल सच्चे गुना में। धन्यवाद।